हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग देख रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि एक पेंसिल है। एक क्या है? एक पेंसिल है। ठीक है। अब ये एक पेंसिल है तो जाहिर बात है इसके अंदर में क्या होगा भैया, एक ग्राफाइट का लीड होगा। एक ग्राफाइट का लीड होगा। ठीक है। तो ग्राफाइट का लीड भी है, यहाँ पे बताया गया है। अब और क्या 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 चीज़ दिया गया है। ग्राफाइट का लीड का डायमीटर दिया गया है 1 मिलीमीटर और पूरा पेंसिल का डायमीटर जो है वो दिया गया है आपका 7 मिलीमीटर। और ये पेंसिल का हाइट भी दिया गया है, मतलब लेंथ दिया गया है। तो हम लोग इसको सिलेंडर बनाए हैं ना, तो यहाँ मैं हाइट मेंशन कर रहा हूँ कि हाइट दिया गया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये वैल्यूज़ को एक ही यूनिट में करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड एंड वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट भी फाइंड करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस पेंसिल का पूरा वॉल्यूम से अगर हम लोग ग्राफाइट का वॉल्यूम को हटा दे, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो वॉल्यूम हम लोगों को मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट फाइंड करेंगे। उसके बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ वुड के वुड निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट जो रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके हम लोग वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोगों को सारा वैल्यू, गिवन वैल्यू यहाँ लिख देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ऑफ रेडियस ऑफ, यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए पेंसिल, तो रेडियस ऑफ पेंसिल मैं निकाल रहा हूँ। तो अब देखिए रेडियस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 मिलीमीटर जो है ये डायमीटर है, तो हम लोग 7/2 कर देंगे, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। तो इसके आधार पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपल क्या करना होगा, 7/2 जो वैल्यू है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से। तो जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगा वो किस में होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 7/20 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका रेडियस ऑफ पेंसिल। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया रेडियस ऑफ ग्राफाइट। रेडियस ऑफ ग्राफाइट। अब रेडियस ऑफ ग्राफाइट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डायमीटर दिया गया था 1 मिलीमीटर, तो 1 को 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 1/2 मिलीमीटर ये हो जाएगा रेडियस। और फिर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वही चीज़ करना होगा, 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 के साथ में। तो जो वैल्यू प्राप्त होगा हम लोगों को वो वैल्यू क्या होगा, वो सेंटीमीटर में होगा। तो 1/20 सेंटीमीटर इट इज़ द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ग्राफाइट। उसके बाद और क्या है हमारे पास हाइट है। हाइट ऑफ पेंसिल कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब सारा वैल्यू का एक ही यूनिट हो गया है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट निकालेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, मतलब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, वही ना, ग्राफाइट तो इसी सिलेंड्रिकल शेप में है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ πr²h। अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है भैया, हमारे पास 1/20 है, तो ये 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। और एच का वैल्यू कितना है, 14 है। तो अगर यहाँ हम काट दे, खच खच कट गया।
और उसके बाद यहाँ पे भी हम काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। और फिर इससे इसको हम लोग काटेंगे तो भी यहाँ कट जाएगा, आ जाएगा 10, और ओवरऑल वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 11/100। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और इसका भी अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 11/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 0.11 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो ये क्या मिला, क्या निकाले अभी हम लोग, अभी हम लोग निकाल दिए वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट। अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, मैंने आपको बताया था। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना होगा। और फिर जो वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट है उसके साथ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्राफाइट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मतलब कि πr²h माइनस यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, यहाँ पे नहीं यहीं पे मैं लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए πr²h, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। उसके बाद यहाँ पे r कितना है 7/20। तो मैं लिख देता हूँ 7/20 मल्टीप्लाई 7/20 दो बार आएगा। और उसके बाद h कितना है भैया 14 है, तो यहाँ मैं 14 लिख देता हूँ। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग काटे तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग काटे तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जो वैल्यू है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ही। तो अब यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू जो मिल रहा है 7 × 7 × 11, ठीक है ना, 7 × 7 × 11 कितना हो जाएगा ये, अगर इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 77 को 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, और फिर 7 7 जा 49 तो मतलब कि 54, ठीक है ना। 7 7 जा 49 और सॉरी 7 7 जा 49 तो 4 है, और फिर 49 तो 53 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 53 आया। और बाय 100 तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.39। और पहले से हम लोग के पास कितना है 0.11, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 5.28, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो हम लोगों को वैल्यू कितना मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 5.39 मिलेगा। और हम लोग को किससे सब्ट्रैक्ट करना है 0.11 सेंटीमीटर क्यू। देखिए ओवरऑल तो दोनों में सेंटीमीटर क्यू होगा तो मैं ब्रैकेट देके यहीं पे सेंटीमीटर क्यू लिख देता हूँ, है ना। और उसके बाद इससे इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू मिला हम लोगों को, ये क्या वैल्यू है, ये वॉल्यूम ऑफ वुड है। तो आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।